राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे मनुष्य के भाग्य में क्या है। क्या कभी आपने सोचा है क्यों किसी इंसान का जन्म गरीब घर में होता है और कोई राजा की तरह जीवन जीता है? क्यों कोई कड़ी मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाता है और कोई बिना प्रयास के ही सब कुछ पा लेता है? क्या सचमुच सब कुछ भाग्य में लिखा होता है या इंसान खुद अपनी किस्मत लिख सकता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मनुष्य के भाग्य का सच क्या है। एक बार महर्षि नारद वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्रायः भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। आप प्रभु से पूछना मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था प्रभु तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा है कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वो औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। ये सुनकर औरत ठाड़े मार कर रोने लगी। नारद जी चले गए। कुछ समय बीत गया। गांव में एक योगी आया और उस साधु ने उसी औरत के घर के पास ही यह आवाज लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसको एक नेक औलाद दूंगा। ये सुनकर वो बाज औरत जल्दी से एक रोटी बनाकर ले आई और जैसा उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर में एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बांटा, ढोल बजवाए। कुछ वर्ष बाद जब नारद जी पुनः वहां से गुजरे तो औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण कहते रहते हैं। आपने तो कहा था मेरे घर औलाद नहीं होगी। ये देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस योगी बाबा के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि ये कैसे हो गया। वो जल्दी जल्दी नारायण के धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही कि प्रभु, आपने तो कहा था कि उस औरत के घर औलाद नहीं होगी। क्या उस योगी में आपसे भी ज्यादा शक्ति है? नारायण भगवान बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण बोले, नारद जी, आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर प्याला भर रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुँचे। वहाँ पर वही साधु मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वो साधु नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इस जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। ये सुनकर साधु खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है? नारद जी ने कहा कि वो तो मैं हाथ में लेकर घूम रहा हूँ। उस साधु ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वो रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ प्रभु। नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब भी है।
जिस साधु ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज दिया, क्या उस साधु के दुआ करने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता? उस बाज औरत के लिए दुआ आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सत्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों, ये रही भाग्य की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।